हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुड स्टडी सेंटर की एक और बेहतरीन वीडियो में। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 12th केमिस्ट्री से है, जिसमें क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 2 है जिसका नाम बिलियन है, जिसे हम सोल्यूशन कहते हैं इंग्लिश में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 2 बिलियन उसको बताएंगे बिल्कुल सही तरीके से, बेसिक से, और प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे आपको कि बिलियन क्या है, विलय क्या है और विलायक क्या है। इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखेगा, क्योंकि स्टूडेंट क्लास 12 केमिस्ट्री में जो चैप्टर 2 है बिलियन, इस चैप्टर से अधिकतर न्यूमेरिकल और टॉपिक पूछे जाते हैं। अगर आप ये बिलियन, विलय, विलायक क्या होता है ये अगर आप सही से समझ जाते हैं तो उसके न्यूमेरिकल को आप बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि इसी से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल होते हैं। अगर आप ये नहीं जानते हैं तो न्यूमेरिकल सही से नहीं लगा पाएंगे। अगर आप ये बिल्कुल क्लियर करके जानते हैं तो आप चुटकियों में न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। तो हम इस वीडियो को शानदार तरीके से शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, जो हमारी पहली हेडिंग है बिलियन, बिलियन क्या है बिल्कुल प्रैक्टिकल करके आपको बताएंगे। तो हम पहली हेडिंग है बिलियन, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। स्टूडेंट, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। जैसे कि हम आपको बताएं एग्जाम्पल की तरह, उदाहरण, एक हमने पानी लिया प्लस चीनी ली। जब हम दोनों को मिलाएंगे आपस में, यानी कि पानी में हम जब चीनी घोलेंगे तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा? बिलियन। क्या हो जाएगा? बिलियन। जैसे कि आपको हम अभी प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। स्टूडेंट, ये हमने एक कांच का गिलास लिया है और इसमें हमने पानी भर लिया है। यहाँ तक आप देख सकते हैं, ये कांच का गिलास है, इसमें हमने पानी भरा है, और ये चम्मच है, इसमें हमने चीनी ली है। जब हम इस चीनी को इसमें डालेंगे और मिलाएंगे सही से तो हमारा बिलियन तैयार हो जाएगा। उससे पहले आपको बता दें कि बिलियन में दो घटक होते हैं, एक विलायक होता है और एक विलेय होता है। स्टूडेंट, ये जो हमारा पानी है ये विलायक है और ये जो चीनी है ये विलेय है। जब इसमें हम सही तरीके से घोल देंगे तो हमारा बिलियन तैयार हो जाएगा। स्टूडेंट, ये जो पानी था ये विलायक था और हमने जो ये चीनी इसमें डाली है वो विलेय थी। अब ये जो शरबत बनके तैयार हो गया है ये हमारा क्या है? एक बिलियन है। जैसा कि हमने डिफिनीशन में बताया है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, यानी कि इसमें एक पानी था और चीनी थी, ये दो हमने घोल दिए आपस में तो हमारा क्या हो गया? बिलियन बनकर तैयार हो गया। तो शरबत एक क्या है? समांगी मिश्रण है, बिलियन है। यानी कि चीनी का घोल हमारा क्या है? समांगी मिश्रण का उदाहरण है। अब हम बताएंगे कि बिलियन के दो घटक होते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि बिलियन के दो घटक होते हैं, उन दोनों के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। बिलियन के दो घटक होते हैं। स्टूडेंट, बिलियन जो है उसके दो घटक होते हैं, एक विलेय होता है और एक विलायक। तो हम लिखेंगे नंबर 1 विलेय और नंबर 2 विलायक। नंबर 1 है विलेय और नंबर 2 पर है विलायक। अब हम विलेय जानते हैं कि विलेय क्या होता है। विलेय, बिलियन में पदार्थ की वह मात्रा जो कम घुली होती है उसे हम विलेय कहते हैं, और विलायक, बिलियन में पदार्थ की वह मात्रा जो अधिक होती है उसे हम विलायक कहते हैं। जैसे कि अभी हमने आपको
इस चीनी के शरबत को बनाया, इसमें आपको समझाया कि इसमें विलेय क्या है, विलायक क्या है और विलयन क्या है। जब हमने इसमें चीनी थी वो थोड़ी मात्रा में थी, जब इसमें हमने डाली है तो वो क्या थी, विलेय थी। इसीलिए विलेय की डिफिनीशन आप समझ सकते हैं कि पदार्थ की वह मात्रा जो विलयन में कम मात्रा में घुली हो उसे हम विलेय कहते हैं, और पदार्थ की वह मात्रा जो विलयन में अधिक हो उसे हम विलायक कहते हैं। जैसे पानी है हमारा अधिकता और ये विलयन में अधिक है, इसीलिए हम इसे विलायक कहेंगे। और जो चीनी थी इसमें हमने घोली है वो क्या थी, विलेय थी। तो पदार्थ की वह मात्रा जो विलयन में कम होती है उसे हम विलेय कहते हैं। तो हम लिखेंगे कि विलेय की डिफिनीशन पदार्थ की वह मात्रा जो विलयन में कम मात्रा में घुली हो उसे हम क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। विलेय कहते हैं। उदाहरण है इसका विलायक कहेंगे। तो विलेय क्या है, पदार्थ की वह मात्रा जो विलयन में कम मात्रा में घुली हो उसे हम विलेय कहते हैं। उदाहरण है शरबत। लिखेंगे शरबत में चीनी कम मात्रा में घुली होती है। जो शरबत है, शरबत में चीनी कम मात्रा में घुली होती है, इसीलिए यह विलेय है। क्या है, विलेय है। शरबत में चीनी कम मात्रा में घुली होती है, इसीलिए ये क्या है, विलेय है। अब स्टूडेंट हम बढ़ेंगे नंबर 2 पर, विलायक। विलायक की डिफिनीशन हम देखते हैं। जैसा कि हमने बताया है कि विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो विलयन में कम मात्रा में घुली होती है उसे विलेय कहते हैं, और पदार्थ की वह मात्रा जो विलयन में अधिक मात्रा में पाई जाती है उसे विलायक कहते हैं। विलयन में अधिक मात्रा में पाई जाती उसे हम क्या कहते हैं, विलायक।
विलायक कहते हैं। स्टूडेंट, पदार्थ की वह मात्रा जो बिलियन में अधिक मात्रा में पाई जाती है उसे हम विलायक कहते हैं। इसका भी एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, उदाहरण। इसका भी उदाहरण शरबत है, क्योंकि शरबत में पानी अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए वो क्या है, विलायक है। शरबत में पानी अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए यह विलायक है। स्टूडेंट, आपको इस वीडियो में हमने बिल्कुल सही तरीके से बताया है कि विलयन क्या होता है, विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है। स्टूडेंट, जो विलयन होता है वो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हमने बताया आपको शरबत। शरबत क्या है, हमारा एक विलयन है। शरबत में जो चीनी है वो क्या है, विलेय है, और जो पानी है वो क्या है, विलायक है। जब हमने दोनों को आपस में मिलाया और सही तरह से घोल बनाया तो हमारा शरबत बनकर तैयार हो गया, जो कि क्या है, एक विलयन है। जल का घोल एक हमारा समांगी मिश्रण होता है, और जो विलयन तैयार हुआ है उसमें दो घटक होते हैं, एक विलेय होता है और एक विलायक होता है, जिसकी हमने डिफिनीशन बिल्कुल आपको बारीकी से समझाई है। अगर स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आप तक पहुंचा सकें। अब हम स्टूडेंट मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।